हेलो दोस्तों, मैं साहिब स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवालिक एजुकेरा में। दोस्तों कैसे हैं आप? आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस हम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे और उससे आगे हमने ब्लड तक कंप्लीट कर लिया था और जो हमारा आज का टॉपिक है वो हार्ट है। दोस्तों हृदय के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। हृदय क्या है, पूरा का पूरा इसका किस तरह से कार्य करता है, सारी की सारी बात आज हम समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। भाई हमारा जो हृदय है वो कैसा है? परिसंचरित अंग है। क्या? परिसंचरित अंग। परिसंचरित का मतलब होता है कि करता क्या है। जो हमारा ब्लड है, ब्लड के बारे में मैंने पूरा पढ़ा दिया था आपको। जो ब्लड को संचरित करने का काम करता है, हर एक अंग तक कौन पहुंचाता? ये पहुंचाता। मतलब एक तरह का क्या है, इंजन की तरह कार्य करता। जो भी हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कहां सबके पास ब्लड कौन पहुंचाएगा? हमारा हृदय पहुंचाएगा। तो इसके बारे में पहले हम कुछ फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम पहले बात करेंगे। भाई आप समझ गए हो कि ऐसा परिसंचरित ऑर्गन है हमारा ये, ठीक है। और इसकी जो अध्ययन है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। दोस्तों इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो इसकी जो उत्पत्ति हुई है, मैंने आपको जो 3 लेयर्स बताए थे उनके, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो इसकी भी उत्पत्ति कहां से हुई है? मेसोडर्म से। तो कहां से हुई है? मेसोडर्म से हुई है, ठीक है। और इसका जो भार होता है, अगर इसके भार की मैं बात करूं, इसका भार होता है 300 ग्राम का होता है। दोस्तों ये हमारा जो हार्ट होता है, हृदय होता है, 300 ग्राम का होता है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, डिफरेंस भी होता है अलग अलग, लेकिन एक जो हम नॉर्मल औसतन लेते हैं वो कितना होता? 300 ग्राम का होता है हमारा हृदय। और इसके बारे में हमने बात कर ली। क्या कोई परिसंचरित अंग है, मेसोडर्म से उत्पत्ति हुई है, अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। भार कितना होता है? 300 ग्राम का होता है। अब इससे आगे बात करते हैं, दोस्तों ये बना किस चीज का होता है? मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो पूरा का पूरा शरीर का सिस्टम है वो किस तरह से बना हुआ। ये मस्कुलर अंग है, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती। भाई देखो कैसे, कोई भी हमारा प्रत्येक शरीर किससे? कोशिका से, ठीक है। कोशिका से क्या बना? ऊतक बनी, ऊतक से क्या बनती? अणु बनती। तो दोस्तों जो ऊतक ही तो होता है, एक तरह का क्या है? मांसपेशी है, जैसे कि बोन हो गई, और हमारा बोन मतलब हड्डियां, ठीक है दोस्तों। एक कार्टिलेज होता, कार्टिलेज, और जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां। तो ये क्या है? ये जो अंग है, ये जो है, ये किसका मांसपेशियों का बना होता है? तो मांसपेशी होती कितनी है हमारे शरीर में? 639 होती है दोस्तों। अगर बच्चे की बात करें तो उसमें 700 आती है सीधी सीधी, ठीक है। तो कैसा, इसमें ना तो बोन्स होती है, ना हड्डी होती है, ना कार्टिलेज होता है, किसका? मांसपेशी का बना होता है। इसीलिए क्या सेंसिटिव ऑर्गन होता है, बिल्कुल संवेदनशील, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं, उपस्थित कहाँ होता? तो सबको पता है कि हमारे जो चेस्ट होती है उसके साइड में होता है, मतलब लेफ्ट साइड ज्यादा झुका हुआ होता। जैसे कि भाई थोड़ी सी मैं बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे एक ये है, ये क्या है? हमारी स्ट्रेनम हड्डी होती है। जब हम वो पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, तो उसके बारे में, इनके बारे में बताएंगे। 24 रिब्स होती है हमारी, 24 पसलियां, 24 पसलियां होती है। तो इनके जो बीच में ये हड्डी होती है, ये इसको स्ट्रेनम बोलते हैं, स्ट्रेनम, जिन पर पसलियां। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि जो हमारी पसलियां होती हैं वो किस हड्डी पर होती है? तो कौन सी पर होती है? स्ट्रेनम पर उपस्थित होती है, स्ट्रेनम पर, ठीक है। तो इस स्ट्रेनम के यहाँ पर यहाँ होता हमारा हृदय। होता कितना? जैसे मैंने बताया था आपको कि कितना होता है? 300 ग्राम का होता है। तो 300 ग्राम में से जो बाएं साइड होगा, बाएं साइड उपस्थित होगा कितना? भाई 220 ग्राम, लगभग 220 ग्राम का जो वेट होता है किस साइड होता? बाएं साइड उपस्थित होता, ठीक है। एक जो भी दोस्तों मैं बात बता रहा हूँ, बिल्कुल एक प्रश्न बना हुआ है यहाँ से, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहे और साथ के साथ नोट भी करते रहे। जो 80 ग्राम उपस्थित होता है वो इस साइड होता, ठीक है दोस्तों, इस तरह से होता।
अब इससे आगे चलते हैं हम, इसके भार की बात कर ली हमने, है ना, उपस्थित कहाँ होता है, इसे थोरेसिक कैविटी भी बोलते हैं दोस्तों, वक्ष थोरेसिक कैविटी में। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ कितना भाई, 4 चैम्बर हमारा जो हार्ट होता है वो कितना होता, 4 चैम्बर होता है, यानी कि 4 कोष्ठों में, बताओ 4 कोष्ठों में होता किस तरह से है, मैं अभी आपको पूरे इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका हम स्ट्रक्चर समझते हैं, इसकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार होती है। दोस्तों हमने इसके अपने हार्ट के बारे में बात करी, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। ये कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा, मतलब कितने कोष्ठों में बटा होता, तो दोस्तों ये 4 चैम्बर्ड होता, 4 चैम्बर यानी कि 4 कोष्ठों में बटा होता। तो दोस्तों जो भाई हम हार्ट क्या है, एक मांसपेशीय अंग है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और इसका भार कितना होता है, 300 ग्राम होता है। ये उपस्थित कहाँ होता है, हमारे वक्षीय गुहा में, यानी कि थोरेसिक कैविटी में होता है, ऊपर हमारे चेस्ट में, चेस्ट के बीचों बीच। और इसकी शेप जो होती है ये मुट्ठी के आकार की होती है, यानी कि फिस्ट। इसकी जो शेप होती है, इसकी जो शेप होती है बंद मुट्ठी की तरह होती है, जो बंद मुट्ठी होती है ना हमारी, उसकी तरह इसकी शेप होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि फिस्ट आकार की, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, है ना। जो ये जो चैम्बर्ड होते हैं, चैम्बर्ड होते क्या है, यानी कि जिनसे ये बटा हुआ होता है। भाई 4 चैम्बर्ड में बटा हुआ, हमने जानकारी कर ली कि हमारा जो हृदय है वो 4 चैम्बर्ड है, यानी कि 4 कोष्ठों में बटा हुआ। ये किसके द्वारा बटा हुआ, तो इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो होते हैं, ये इसको दोस्तों, इसको जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम, यानी कि सेप्टम, जो सेप्टम मसल्स है हमारी, उसके द्वारा क्या है बटा हुआ। भाई ये जो लाइन, ये जो है, ये क्या है, ये भी सेप्टम है, ये जो है ये भी सेप्टम झिल्ली है। ठीक है दोस्तों, और इस द्वारा बटा हुआ। तो ये जो खाने बने हुए हैं इसके किस प्रकार बने हुए, तो क्या है, इसको तो बोलेंगे हम अलिंद। भाई साइंस में क्या होता है, जैसे हम खड़े हैं ना सीधे इस तरह दायां बायां इस प्रकार होता है, यानी कि ये जो है दायां, ये तो दायां पार्ट है इसका, ये तो हो गया दायां, और ये जो होता है ये होता है बाएं। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं हम, दाएं नीले। ठीक है, दाएं नीले, अलिंद, ओरिकली बोलते हैं इसको दोस्तों ओरिकली बोलते हैं। और एक ये होता दाएं अलिंद, बाएं अलिंद, दाएं नीले, बाएं नीले। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारे जो सबसे पहले हमारे हृदय में जो रक्त आता है वो किस प्रकार का आता है दोस्तों, यहाँ देखना। सबसे पहले मान लो यहाँ हमारा सिरा जो होगी, सिरा वो क्या करेगी, O2 युक्त रक्त लेकर आएगी। ये दोस्तों O2 युक्त। अगर पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि हमारे हृदय के किस भाग में CO2 युक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बहता है, तो दोस्तों सबसे पहले दाएं अलिंद और दाएं नीले, यहाँ पर क्या होगा, इस दोनों में कैसा रक्त होता है, CO2 युक्त। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कैसा रक्त आएगा, CO2, और जब यहाँ से आएगा तो यहाँ ये धमनी होगी ना, धमनी जो होगी वो O2 युक्त रक्त लेकर जाएगी कहाँ, फेफड़ों तक जाएगी। ये दोस्तों, अगर कभी भी पूछा जाए कि हमारे हृदय में जो रक्त आता है वो किस प्रकार का आता है, तो वो आता कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जाने के बाद में उसके बाद क्या होगा, जो इस साइड होता यहाँ कौन सा, O2 युक्त। तो अगर हमारा बायां हिस्सा है, बाएं हिस्से में हमेशा कैसा रक्त होगा, O2 युक्त, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त बहेगा। यहाँ भी कैसा होगा, O2। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि हमारे शरीर में किस प्रकार का रक्त एंटर करता है, तो कैसा, O2 युक्त। तो यहाँ से उसके बाद में क्या होता है, फिर हमारा जो बायां नीले है,
इस बाएं निल्ले से एक धमनी निकलती है जिसे हम कहते हैं महाधमनी। महाधमनी, इसके द्वारा हमारे सभी शरीर के हर एक अंग में हमारा रक्त क्या होता है, फैल जाता है। दिखाई देगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाधमनी कहां से निकलती है। तो जो बायां निल्ला होता है हमारा, जो बाएं वेंट्रिकल होता है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसे लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे यहां से क्या होगा, यहां से धमनी निकलती है, इसको बोलते हैं महाधमनी। इसके द्वारा हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, ब्लड एंटर हो जाता है। तो ये ब्लड का फ्लो था, हमारा ब्लड किस प्रकार बहता है हमारे शरीर में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों होता क्या है, यहाँ से उसके बाद में इन फेफड़ों से जो हमारा रक्त यहाँ O2 कैसा रक्त चला जाता है, O2 युक्त। तो इस पूरे क्षेत्र में यहाँ कहा वाला बाएं साइड, बाएं अलिंद और बाएं निल्ले में कैसा रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। ठीक है। और जो हमारे वाल्व होते हैं दोस्तों, 3 वाल्व, अब इसके बारे में आपको वाल्व के बारे में बताता हूँ। भाई कहते हैं कि वाल्व दोस्तों देखो, तीन वाल्व तो इधर पाए जाते हैं और 2 वाल्व इधर पाए जाते हैं। मतलब वाल्व मतलब इन्हें, इसे तो बोलते हैं त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी, इसे त्रिवलनी। इनका क्या काम होता है, जो हमारा रक्त होता है ना, इस रक्त को क्या करते हैं, इस रक्त को जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, या जो रक्त यहाँ से एक बार नीचे चला गया, मान लो इसमें ये क्या है भाई, बाएं निल्ले है, बाएं निल्ले, ये यहाँ से इसमें क्या है, ब्लड है। तो ये क्या कहेंगे, वापस नहीं जाने देंगे बाल, ये काम करेंगे, इसको वापस नहीं जाने देते। रक्त क्या काम होता है वाल का, रक्त को वापस नहीं जाने देते। ठीक है दोस्तों, इसे त्रिवलनी कपाट बोलते हैं, इसे द्विवलनी। अगर ज्यादातर इंग्लिश में आता है तो इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वाल्व, और इसको बोलेंगे बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है दोस्तों। अब इसकी हम हृदय के साउंड की बात करते हैं। हृदय का साउंड किस प्रकार होता है, भाई आपने सुना होगा, जब हम कभी अपना चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो वो कौन, एक डॉक्टर के पास एक वो होता है, 2 कानों में लगाया रखता है, एक साइड में हमारे कमर पे लगाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। और वो किसकी आवाज होती है, जो हमारे वॉल्व होते हैं इन्हीं की आवाज होती है। जैसे लब डब धमनी होती है ना, एक मरमर धमनी होती है ना, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 2 वाल्व तो ये हो गए और 3 यहाँ पर हो गए। ठीक है, इसको बोलेंगे बाइकस्पिड, और इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। ठीक है दोस्तों। अगर जो हमारी धमनी होगी, भाई अब एक छोटी सी मैं हेडिंग ले रहा हूँ जिसका नाम है हृदय धमनी। तो हृदय धमनी के बारे में अगर हम बात करें, किस प्रकार की होती है हृदय धमनी, भाई अगर हमारा देखो हृदय धमनी, हार्ट साउंड के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अगर मान लो एक होती है लब डब, भाई ये क्या है, नॉर्मल धमनी है हमारी, यानी कि सामान्य धमनी। हमारे हृदय की कैसी धमनी है, सामान्य धमनी है, लब डब। लब डब का मतलब भाई सिस्टोल, और एक होता है डिस्टोल। अगर मान लो ये जब तो दोस्तों हमारे सिस्टोल लब डब धमनी, प्रश्न पूछा जाता है कि लब डब धमनी किसकी है। जो सिस्टोल होगा किसकी है, हमारे हृदय की है। तो जो सिस्टोल है तो सिकुड़ना, इसमें तो सिकुड़ेगा और इसमें क्या करेगा, इसमें फैलेगा डब में, भाई इसमें क्या करेगा, इसमें फैलेगा, है ना। तो सिस्टोल और डिस्टोल के बारे में पता चल गया, है
हाँ, अब जो ये जो होती है बिल्कुल सामान्य धमनी होती है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसकी जो माप है, इसको नापा किससे जाता है? स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप ही यंत्र होता है दोस्तों, इसके द्वारा क्या नापा जाता है? हमारे हार्ट की साउंड मापी जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर ये धमनी है तो समझ लो हमारा हृदय सही तरीके से काम कर रहा। अगर गलत धमनी आ गई, मान लो दिक्कत है, तो फिर क्या होगी? उसे मरमर धमनी बोलेंगे। मरमर धमनी, ये जो धमनी होती है, ये धमनियों के वाल्व बताती है कि हमारे वाल्व में क्या प्रॉब्लम है। जो कौन सी धमनी होगी? इस धमनी का क्या, ये कौन सी एबनॉर्मल धमनी है? एबनॉर्मल यानी कि सामान्य नहीं है भाई। वो तो थी नॉर्मल धमनी जो मैंने पहले बताई, लगभग धमनी अगर किसी के तो वो सही है। अगर नॉर्मल धमनी आती है तो इसका क्या मतलब भाई? हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ होती है? वाल्व में होती है। वाल्व में मैंने आपको वाल्व बताए थे कि किस तरह से 3 बार ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के बारे में बताया था। तो उसमें समझ लो उसमें प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। तो जब भी क्या हो रहा, हमारी इस तरह की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको कोई हमारा जो हृदय है 4 चैम्बर्ड होता है, यानी 4 कोष्ठों में बटा हुआ होता। हमसे पूछ लेता कि मेंढक का कितने हर्ट्ज होता, कितने चैम्बर्ड हर्ट होता। हमसे पूछ लेता कि रेप्टाइल्स में कैसा होता है ना, कॉकरोच का पूछा जाता, केंचुए का पूछा जाता कि इनमें किस तरह का हृदय पाया जाता। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का हृदय, कितने चैम्बर्ड हर्ट किस में पाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अपने स्तनधारियों की बात करूं मैं, स्तनधारी और पक्षी। देखो, जो पहले मत्स्य की बात करेंगे। मत्स्य भाई जितनी भी फिश हैं उनमें 2 चैम्बर्ड हर्ट पाया जाएगा। कितना? यानी कि इनका 2 कोष्ठों में हृदय बटा हुआ होता है। जो कितने में? मछली। कई बार पूछा गया कि मछलियों में कैसा हृदय पाया जाता है, तो 2 चैम्बर्ड हर्ट किसे पाया जाता है? मत्स्य में। अगर मत्स्य में पूछ ले भाई झील मछली जो होती है दोस्तों, इसमें नहीं पाया जाता, क्योंकि ये स्तनधारी है। इसमें 4 चैम्बर्ड होता है ना, 4 चैम्बर्ड होता। और सबसे लार्जेस्ट जो सबसे, अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ा हृदय किसका होता, तो वो भी व्हेल मछली का ही होता। सबसे बड़ा हृदय, सबसे बड़ा हृदय किसका होता? व्हेल मछली का, है ना। भाई हमने कितना बताया था? हमारा तो ओनली 300 ग्राम का था, लेकिन इसका 300 किलोग्राम का होता है दोस्तों। अब बताओ कितना भारी इसका हृदय होता होगा, क्योंकि ये स्तनधारी तो कैसी है? स्तनधारी है ना। अगर स्तनधारियों की बात करूं मैं, अगर स्तनधारियों में कैसा हृदय पाया जाएगा? तो उनमें पाया जाएगा 4 चैम्बर, 4 कोष्ठ है ना। भाई हम काय में आते हैं? स्तनधारी में आते हैं। व्हेल काय में आती है? स्तनधारी में आती है। तो कैसा हृदय पाया जाएगा? 4 कोष्ठों में बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। पक्षियों की बात करूंगा भाई। मेरा जितनी भी मछलियां हैं उनमें कैसा पाया जाएगा? 2 चैम्बर्ड। स्तनधारियों में कैसा पाया जाएगा? 4 चैम्बर्ड, है ना। और पक्षियों में कैसे पाया जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ। स्तनधारियों में कैसे? स्तनधारियों का 4 चैम्बर्ड, 4 कोष्ठी, है ना। और पक्षी की बात करूं दोस्तों, जितने भी पक्षी हैं उनमें क्या? 4 चैम्बर, यानी कि हमारी तरह ही उनका हृदय होता है जैसा हमारा है पक्षियों का, है ना। सरीसृप की बात करूं, सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स, जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं उनमें किस प्रकार का पाया जाता? फिशिस का मैं यहाँ लिख देता हूँ। मत्स्य में 2 चैम्बर, है ना। अब यहाँ देखो उसका, अब बात कर लेते हैं सरीसृप की। तो सरीसृप में 3 चैम्बर होता है ना। और भीतर की बात करूं,
उभयचर में कितना होगा 3 चैम्बर्ड होगा। दोस्तों उभयचर और सरीसृप मैंने डायरेक्टली क्यों बता दिया, क्योंकि ये किंगडम्स हैं, किंगडम्स मतलब जगत होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं सरीसृप की, सरीसृप में कौन आएगा, सांप आएगा, छिपकली आएंगी, ठीक है दोस्तों, और रेंगने वाले जितने भी सांप होते हैं, छिपकलियां होती हैं और गिरगिट वगैरह होते हैं, किसमें आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं, सरीसृप में आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें छिपकली में किस तरह का हृदय पाया जाता है, तो आप सीधा सीधा बता दोगे कि 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता। अगर उभयचर की बात करूं, उभयचर में क्या होता, मेंढक होता है ना दोस्तों, मेंढक किसमें आता, उभयचर में आता। मेंढक का क्वेश्चन जाता है किस तरह का हृदय पाया जाता, 3 चैम्बर्ड होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था हमारा इस तरह से है, इस तरह से, जैसे हमारा ऐसे नॉर्मल हम ले लेते हैं ऐसे, और ये चैम्बर्ड होते हैं, तो इनका जो 3 वालों का इस तरह से होता, केवल ये ऐसे इस तरह से। तो नीचे का हिस्सा होता वो पूरा एक होता, दो ऊपर से 2 जगह बटा हुआ होता, तो इस तरह से इनमें चैम्बर्स बने हुए होते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो उभयचर सरीसृप में 3 चैम्बर्ड, उभयचर में 3 चैम्बर्ड, स्तनधारी में 4 चैम्बर्ड, पक्षियों में 4 चैम्बर्ड, मत्स्य में 2 चैम्बर्ड। तो मत्स्य वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाता रहेगा, है ना दोस्तों। और अब आगे मैं लिख देता हूँ, अब बात करते हैं केंचुए की। केंचुआ एनालिडम संग एनालिडम था, तो केंचुए में कैसे पाया जाता है, केंचुए की अगर मैं बात करूं तो केंचुए में कितने चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। दोस्तों केंचुए में भी कितना होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। दोस्तों केंचुए की बात करते हैं, कॉकरोच, उसके बाद में हम कॉकरोच की बात करें तो इसमें कितना होगा, 5 चैम्बर्ड होता है, 5 चैम्बर्ड होता है। लेकिन काम जो करता है केवल एक ही चैम्बर इसका काम करता है ना। भाई एक क्यों करता है, इसका एक ही केवल काम इसका एक ही करता है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि केंचुए में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो कितना बताएंगे हम, सीधा सीधा 5। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं कॉकरोच की। दोस्तों साइंस, हमारी साइंस में जो ये केंचुए हो गए, कॉकरोच हो गए, इस तरह के सवाल हमेशा पूछ लिए जाते हैं, और इनसे 2 3 साइंस में 3 4 2 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो मैं आपको अभी बता दूंगा किस तरह से होता। जो कॉकरोच है, कॉकरोच की अगर मैं बात करूं, कॉकरोच को तो तिलचट्टा भी इसी को बोलते हैं, है ना। तो इसके हृदय की बात करूं मैं, इसका हार्ट जो होता है वो 13 चैम्बर्ड होता, बहुत बार पूछा जाता है ना। और इसके एक क्वेश्चन और बता दूंगा, इसका जो ब्लड होता, इसका ब्लड होता सफेद रंग का, क्योंकि इसका सफेद रंग का कारण जो होता है वो होता है लिम्फ, भाई हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या होता है, एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, जिसे हीमोलिम्फ बोलते हैं हम, हीमोलिम्फ। तो उसके कारण इसका रक्त जो होता है वो सफेद होता। कई बार पूछा जाता है कि कॉकरोच का ब्लड का रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है ना। केंचुए का जो हार्ट, केंचुए का जो हार्ट है वो 5 चैम्बर्ड होता, कॉकरोच का कितना होता, 13 चैम्बर्ड होता। इनके बारे में दोस्तों समझ गए आप, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो कुछ है देखो दोस्तों, हमारा जो हृदय होता है मैंने बताया वो इस तरह से होगा, ऐसे है, ठीक है। और इस सेप्टम इस तरह से मार दिया, इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो गया, आर्टरी, आर्टरी। दोस्तों शुरू करते हैं। ये तो हो गया राइट ऑरिकल, और ये लेफ्ट ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, एक इस तरह से परत चढ़ी हुई होती है ना, जिसको हम बोलते हैं पेराकार्डियम मेम्ब्रेन, या झिल्ली बोल सकते हैं इसको, झिल्ली, ठीक है। इसके भीतर यहाँ एक द्रव भरा हुआ होता है, इसको बोलते हैं हम पेराकार्डिक द्रव, पेराकार्डिक द्रव। पेराकार्डिक द्रव क्या करता है दोस्तों, जब अगर हमारे हृदय पे कोई चोट पहुंचाई जाएगी तो ये जो झिल्ली है इससे इसकी सुरक्षा करती है ना। ये भाई खोखला तो हो गई है, इसके अंदर इस तरह से ये जो
पेराकार्डियम द्रव होता है, ये क्या कर लेता है, इसको बचा लेता है, क्योंकि लचीलापन बना के रखता है ना। पेराकार्डियम झिल्ली ये केवल लचीली होती है ना। ओरिकल वेंट्रिकल, भाई राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें होता क्या है, इसके एक यहाँ क्या होते हैं, हमारे वाल्व होते हैं। मैं पूरा स्ट्रक्चर में आपको बना के समझा रहा हूँ। ये कौन से होते हैं, ये वाल्व होते हैं। ठीक है, अब इसको भाई इसे पूरे को नियंत्रण कौन कर रहा है ना भाई, ये हमारा दिल क्या हो रहा है, धड़क रहा है ना। इसके जो पूरा का पूरा कौन सा हार्मोन है, कौन सा हमारे शरीर का अंग है जो इसे नियंत्रित कर रहा है। तो एक अंग होता है हमारा, हमारे ब्रेन का, हमारा जो ब्रेन है उसका एक अंग, जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। ब्रेन का अंग होता मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा का मतलब ये क्या करता है, हमारे हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है। अगर मैं हार्मोन्स की बात करूं तो हार्मोन्स एक तो एड्रेनल, ये मैंने बताया था पहले, एड्रेनल हार्मोन है ना। दूसरा हार्मोन जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये भी क्या करते हैं, इस हमारे हृदय के जो धड़कन है उस पर नियंत्रण, थोड़ा बहुत नियंत्रण करने की क्या करते हैं। अगर इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ गई तो हृदय बढ़ जाएगी, है ना। अगर इसकी बढ़ गई तो भी हृदय बढ़ जाएगी, अगर कम होगी तो घट जाएगी, है ना। तो कौन सा हार्मोन क्या करता है इस बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। अब अगर कुछ और बेसिक फैक्ट की बात करें तो हमारा जो हृदय है वो कितनी बार भाई एक मिनट में 72 बार धड़कता है ना। और कौन सा और क्या है, अगर हृदय बीट की बात करूं, जो हृदय बीट जो होता है हमारा वो कितना 0.8 सेकंड के लिए, है ना। तो दोस्तों ये सारे काम क्या होते हैं, दिल के काम होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि प्यार हो रहा दिल से। अब मैंने आपको इतना दिल पढ़ाया है तो इसमें कहीं प्यार या फीलिंग की कोई बात आई, कोई भी बात नहीं दोस्तों। फीलिंग कहाँ आती है उसके बारे में भी हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, अपना माइंड पढ़ेंगे, तो जब बताएंगे कि कहाँ किस तरह से घृणा कहाँ होती है, प्यार कहाँ होती है, ताप दाब को कौन नियंत्रित करता है ना। इस बारे में हम आगे चल के बात करेंगे दोस्तों। लगभग भाई 5 ये जो हमारा 500 मिलीलीटर रक्त को क्या करता है, पंप करता है। अब आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं एक धमनी और सिरा। मतलब जो हमारे शरीर में ब्लड आ रहा है या जा रहा है तो किसके द्वारा, धमनी के द्वारा जाएगा और सिरा के। तो ये जो धमनी होती है इसमें हमेशा कैसा होता, O2 यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ होता है, इसमें रहता है धमनी में। और जो CO2 युक्त है वो कहाँ रहता है, सिरा में। अगर मैं अपवाद की बात करूं, अगर प्रश्न आ जाए कि पल्मोनरी धमनी, तो पल्मोनरी धमनी में जो होता है वो CO2 यानी कि ये क्या है, अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या होता है, जो मैंने ये लाइन लिखी है, एक कॉन्सेप्ट लिखा है कि जो धमनी है उसमें हमेशा ऑक्सीजन युक्त रक्त बहेगा। लेकिन इसका अपवाद क्या है, पल्मोनरी धमनी होती है हमारी, उसमें कैसा CO2 युक्त रक्त बहेगा। ठीक है जी। और सिरा की बात करें, ऐसी सिरा में अगर मैं पल्मोनरी सिरा की बात करूं, पल्मोनरी सिरा उसमें कैसा होगा, O2। क्योंकि दोस्तों इधर अगर हम बात करें, हमारे बाईं साइड जो होता है हमेशा कैसा रक्त बहता, ऑक्सीजन युक्त बहता। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हमारे हृदय में जो बिल्कुल शुद्ध रक्त होता है वो किस साइड बहता, तो वो बहता बाईं साइड। ठीक है दोस्तों, तो इस धमनी की बात होगी। अगर इस धमनी में क्या होता, कभी कभी क्या जो हमारी वसा की मात्रा होती है, वसा यानी कि कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसमें क्या होता है, गांठें बन जाती है। हमारे जैसे धमनी जा रही है इसमें है गांठें बन गई, तो इसमें क्या होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, हृदय हार्ट अटैक बोलते हैं। यहाँ पर व्यक्ति की कभी कभी मौत भी हो जाती है। तो इसी का हम क्या, इसी की बाईपास सर्जरी कराई जाती है, किसके कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण। ठीक है दोस्तों। और अगर एक चीज और होती है जो केस, अगर SAN ये कहाँ पाया जाते हैं, दाएं अलिंद में। SAN ये क्या पाया, साइनो आर्टियम नोड पाए जाते हैं अलिंद में।
हृदय के दाएं नलिन में SAN, इनको क्या बोलते हैं? जो हमारा दायां नलिन होता है, ठीक है, दायां नलिन होता है, उसमें एक क्या पाया जाता है? साइन, SAN, इसको बोलते हैं साइनो आर्टियम नोड, इसको बोलते हैं दोस्तों पेसमेकर, ठीक है दोस्तों वीडियो को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों। मैथ की क्लास भी हमारी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, अपने सभी दोस्तों को बता दो। ज्योग्राफी की भी स्टार्ट हो चुकी है, पूरा का पूरा RS अग्रवाल यहाँ कवर कराया जाएगा। उसके बाद में RS अग्रवाल पूरा होने के बाद में हमारा किरण का मैथ चलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बायोलॉजी आपकी कंपलसरी चली रही है और इसके प्रश्नों की श्रृंखला भी जल्दी ही हम लाने वाले हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, और जो भी कुछ चीज हमारी जो हम बायो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अगर मान लो सपोज करो कोई फैक्ट, भाई बायो में ऐसा होता, कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है कि फॉर्मूला है कि F बराबर F/A, जैसा कि उसमें होता, जैसे दाब का फॉर्मूला है ना, उसमें फिजिक्स में होता, तो उसी से हम 20 क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो छूट जाती हैं, उनको हम कहाँ कराएंगे? प्रश्न श्रृंखला आएगी हमारी, उसमें बिल्कुल कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और मौसम बिल्कुल चिल्ड कर देंगे, ऐसा समझो, वीडियो को फैला दो हर जगह। देखो ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना, RS अग्रवाल पूरा मैथ चल रहा, बायोलॉजी चली रही है, ये आज 8वीं वीडियो है, पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं, क्रम वाइज चल रहे हैं, एक एक चीज बताई जा रही है दोस्तों। प्रश्नों की भी हम जल्द ही प्रैक्टिस लाने वाले हैं, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो, ठीक है दोस्तों। और कमेंट्स करके हमें बताओ कैसी वीडियो लगी, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, अलविदा।